बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आपके किचन में 2 अंडे हैं तो ये रेसिपी बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि बाज़ार से ये बहुत महंगी मिलती है और महंगाई के इस दौर में आप इसे घर पर बनाएं, क्योंकि ये रेसिपी बड़ों बच्चों सबकी फेवरेट होने के साथ साथ बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है, जिससे आपके बहुत से पैसे भी बच जाएंगे और टेस्ट में इतनी लाजवाब होगी इंशाल्लाह कि बच्चे बड़े सब आपकी कुकिंग के दीवाने हो जाएंगे। दूसरे, आज इस वीडियो में मैं वो सारी सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जब म्यूनिस बनाते हैं तो हार्ड हो जाती है, पतली हो जाती है या बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बेकरी वाले या कंपनियों वाले कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिसकी वजह से इनकी म्यूनीस पतली या ख़राब नहीं होती। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको आपने अगर अच्छी तरह से सीख लिया तो इंशाल्लाह ताला आप भी पहली बार ही अच्छी परफेक्ट म्यूनीस जो है वो बनाना सीख जाएंगे। और फिर वीडियो के आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो म्यूनिस बनाने के लिए 3-4 बातों का आपने ख्याल जो है वो बहुत अच्छी तरह से करना है कि यहाँ पर जो हम बाउल लेंगे वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें एक कतरा जो है वो पानी का ना हो। दूसरे ये कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर नहीं बल्कि फ्रिज की ठंडी चीज़ें जो हैं वो, फ़र्ज़ करें हमने अंडे इस्तेमाल करने हैं तो फ्रिज के ठंडे ठार अंडे जो है वो होने चाहिए। और इसके साथ ही जो हम ऑयल यूज़ करेंगे वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जो हम छुरी या चम्मच इस्तेमाल करेंगे वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी भी किस्म का पानी का एक कतरा ना हो। अगर पानी का एक कतरा भी हुआ तो आपकी म्यूनिस जो है वो ख़राब हो जाएंगे और फिर आप ना कहिएगा कि मैं हमें बताया नहीं था। इसके अलावा अगर हम जूसर जग इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, किसी भी किस्म का पानी उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल जो है ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी नहीं है और हम इसमें 2 अंडे तोड़कर डालेंगे। अब हम इनके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। जो रेगुलर नमक हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो सफ़ेद वाला नमक डालेंगे। इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने 2 चाय के चम्मच चीनी लेनी है और ये भी रेगुलर चीनी है, पीसी हुई नहीं है, बल्कि दानेदार चीनी जो है वही आपने डाल देनी है। और इसके साथ ही हमने 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम जो है वो मस्टर्ड पाउडर डालना है। अगर आप लोगों के पास मस्टर्ड पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो आप 1/2 टीस्पून लेंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखें, हमने एक बोतल है मेरे पास और ये इस तरह की आपने बोतल लेनी है कि बहुत बारीक धार से ऑयल जो है वो इसके अंदर से निकले। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो मेजरिंग कप होते हैं ना वो लिए हैं, यानी 500 ग्राम यहाँ पर मेरे पास ऑयल है और ये भी फ्रिज का ठंडा ऑयल है। हर चीज़ आपने ठंडी लेनी है। अब सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब म्यूनिस बनाने की तैयारी करते हैं। तो म्यूनिस बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ब्लेंडर का जग लेंगे और ये जग जो है या प्लास्टिक का होना चाहिए और या शीशे का होना चाहिए। यहाँ पर देखें मेरे पास प्लास्टिक का जग है, क्योंकि अगर आप लोग स्टील का जग लेंगे तो जो हम चीज़ें इसमें डाल रहे हैं अगर उसके साथ किसी चीज़ के साथ रिएक्शन हो गया तो हमारी जो रेसिपी है ये ख़राब भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास चॉपर है तो आप चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे और चीज़ें डालने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर हमने 40 सेकंड के लिए इनको चलाना है, मशीन को चलाना है और फिर 40 सेकंड के बाद मशीन बंद कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अब हमने ये ऊपर वाला ढकना जो है ना इसको उतारना है। आपने पूरा ढक्कन नहीं उतारना है, इसके अंदर जो कैप के अंदर जो ढक्कन है ना वो सिर्फ आपने उतारना है, क्योंकि हमने ऑयल डालना है। और यहाँ पर मैं आपको वाज़े कर दूँ कि अब हमने ब्लेंडर जो है उसको रोकना नहीं है, एक दफ़ा चला देना है। तो आपने मुसलसल चलाते हुए बहुत बारीक धार से ये तेल डालना है, क्योंकि जब हम जितनी बारीक धार से आहिस्ता आहिस्ता तेल डालेंगे उतनी ही हमारी म्यूनिस जो है वो गाढ़ी भी बनेंगी और बहुत परफेक्ट बनेंगी और पतली भी नहीं होंगी, जो कि मैं एंड पे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगी भी। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने इसकी आवाज़ को बंद किया हुआ है इसलिए कि आपको दिखाने के लिए,
और दूसरे ये कि अगर आप इसको एक दफ़ा बीच में रोक भी लेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये मेयोनीज़ बनाती रहती हूँ, मैं इसमें बहुत परफेक्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चों को ये मेयोनीज़ बहुत पसंद आती हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में कहा है कि मैं अगर तो बड़े मेरी तरह के हैं जो कि इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, चाइनीज़ चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो ये फेवरेट होगी मेयोनीज़, और जो इससे सैंडविच बनेगा वो भी उनका फेवरेट होगा। तो यहाँ पर चूँकि मैं इसको बनाती रहती हूँ और हम इसके सैंडविच बनाकर या बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करके इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को, घर वालों को, सबकी ये फेवरेट है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक दफ़ा रोक भी लेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेयोनीज़ जो है वो आपकी ख़राब नहीं होगी। तो लेकिन मैं यहाँ पर रोकूंगी नहीं, आपको मुसलसल बनाकर एंड पे ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखें, हमने उस वक्त तक ब्लेंडर अपना चलते रहने देना है जब तक हमारा पूरा ऑयल जो है वो ख़त्म ना हो जाए। जब हमारा पूरा ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने ब्लेंडर को बंद करना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने ब्लेंडर को बंद कर दिया। अब हम ढकना उतारते हैं और मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक अगर इसमें सिरका डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं, और अगर आप नींबू का रस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे शेल्फ़ लाइफ जो है वो इसकी बढ़ेगी। लेकिन चूंकि मैंने इसको अभी यूज़ करना है, नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है जिसमें मैं मेयोनीज़ यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये थिकनेस देखें इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी है। और ये थिकनेस जो है ये आपकी मज़ीद थोड़ी सी और बढ़ेगी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि जब हम ब्लेंडर चलाते हैं तो वो हीट पैदा होती है और हीट से वो थोड़ी सी पतली लगती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट कंसिस्टेंसी की जो है वो मेयोनीज़ तैयार हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखाए हैं इसी तरह से आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी मेयोनीज़ जो है वो भी इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको बना कर रखें तो पूरा महीना इंजॉय करें। आपको बाज़ार की महंगी तरीन मेयोनीज़ जो है वो ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं होगी, और जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको इतनी मज़े की लगेगी, आपको इतना, आपके बच्चों को इतनी मज़े की लगेगी कि, और जब आप मेहमानों के आगे ये सैंडविच रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। और इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका कमेंट पिक भी किया जाएगा और वीडियो में चलाया भी जाएगा। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितने प्यारे व्यूअर्स हैं जो दिल से मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मेरे भी दिल से दुआएं उनके लिए निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हर मुश्किल आपके लिए आसान कर दे, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के इस बरकत महीने में आपकी सारी मुश्किलें आसान करिए। तो चलिए अब मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाती हूँ। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखें प्याली में 1/2 प्याज जो है वो स्लाइस किया हुआ लिया है। इसमें हम कुछ शिमला मिर्च डालेंगे और इसी तरह से गाजर जो है वो कद्दूकश की हुई है, जूलियन कट आपने सारी चीज़ें करनी है। और इसी तरह बंद गोभी आपने लेनी है, ये 2-2 चम्मच जो है वो आप सारी डाल सकते हैं, या जितने सैंडविच आप बनाना चाहते हैं उस मिकदार से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और इसी तरह हमने इसमें टमाटर डाले हैं, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल लेनी है, अगर हो सके तो पेपरिका पाउडर भी डाल लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। मेयोनीज़ में भी सारी चीज़ें हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसके ही साथ ही आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम जो हमने मेयोनीज़ तैयार करके रखी है वो हम मेयोनीज़ 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे। और अभी ये मेयोनीज़
म्यूनीस जो है फ्रिज की ठंडी नहीं है, जब आप ठंडी कर लेंगे तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये हमारा म्यूनीस वाला बैटर जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब हमने 2 डबल रोटी के स्लाइस लेने हैं और एक पर हमने ये टमाटो केचप लगानी है। और ये टमाटो केचप जो है ये भी मैंने होममेड बनाई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगी। आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त और इतनी सस्ती है कि इसको भी बनाकर आप साल भर के लिए भी महफूज कर सकते हैं। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वो भी आप वीडियो देख लें। और ये म्यूनीस से नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आने वाली है, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक स्लाइस पर हम ये टमाटो केचप लगाएंगे और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है कि देखते ही दिल करता है कि बंदा खा ले। और दूसरे पर हम ये जो हमने म्यूनीस वाला बैटर बना कर रखा है ये लगाएंगे और ये इतना हेल्दी है, आप यकीन करें कि इसमें म्यूनीस में अंडा भी है, आपने देखा आपके सामने बनी है। और इसी तरह टमाटो केचप भी खालिस टमाटरों से बनी हुई है और सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये भी विटामिन और मिनरल से भरपूर है। तो ये अपने बच्चों को बनाकर दें, खुद खाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत हेल्दी सैंडविच जो है वो होने वाला है। और कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़नी, कोई आग नहीं जलाना पड़नी, कुछ भी नहीं करना पड़ना और झटपट से आपकी इफ्तारी जो है वो तैयार हो सकती है या बच्चों का लंच बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको काट लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का हमारा सैंडविच भी तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।